नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। और आज बात करूंगा वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन का दरवाजा अच्छा होता है या बुरा होता है। ऐसे उत्तर दिशा समझ में आता है कि दरवाजा अच्छा ही होता है, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि हर एक डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ हो चाहे ईस्ट हो या साउथ हो या वेस्ट हो, हर एक डायरेक्शन के अंदर 8 दरवाजे निकलते हैं। अगर मैं कहूँ ईस्ट में तो 8 दरवाजे आएंगे, वैसे ही नॉर्थ में भी 8 दरवाजे का ऑप्शन आता है, जो कि N1 से शुरू होकर N8 तक कवर करता है। आज मैं पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो इसी पे है कि कौन से दरवाजा आपके लिए सही है। जैसे अभी आप घर बना रहे हैं, आपको एक सही दरवाजा सेलेक्ट करना है नॉर्थ में, कैसे सेलेक्ट करिएगा वो मैं बताऊंगा आपको। कोई दरवाजा गलत है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है तो आपका कमेंट बॉक्स होगा, तो मैं उसके रेमेडीज भी बताऊंगा। तो मुझे चाहिए कि जिनके जिनके भी घर नॉर्थ फेसिंग हैं, मैं सभी दरवाजे के नंबर्स बताऊंगा। आप सेंटर में खड़े होकर चेक कर लीजिएगा कि आपका दरवाजा नंबर क्या है, और उस नंबर से संबंधित चीज़ें मैं बताऊंगा। आप मैच करके देखिएगा आपके घर में वो चीज़ें घट रही हैं कि नहीं घट रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको मैच करिएगा। और मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेज का, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से आपको गाइड करूंगा। क्योंकि विज़न एक बड़ी सिंपल सी है कि वास्तु से घर बने और हर गांव में एक बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट हो। इसी मकसद से मैं आपके अवेयरनेस के लिए मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, कंसल्टेंसी से टाइम निकाल के। मेरे क्लासेस होते हैं जिसमें लगभग 2 लाख लोग स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाया, उसके बाद भी टाइम निकाल के ये बनाने का मेन मकसद ये है कि आप सभी लोग अवेयर हों, सुखी रहें वास्तु की मदद से, हैप्पी रहें वास्तु की मदद से, और वास्तु के घर में रहते हुए आप अपने जीवन में धन और सुख की प्राप्ति करें। इसी आशा के साथ मैं आपको ये वीडियोस बना रहा हूँ। ऐसे मैं सभी डायरेक्शंस के लिए, ना सिर्फ नॉर्थ बल्कि ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए, साउथ के लिए, सब के लिए अलग अलग मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। और अगर लाइफ में कोई परेशानी है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर वो क्यों है, और जब क्यों का जवाब मिल जाएगा तो कैसे ठीक करना है ये पता करना बड़ा मुश्किल नहीं होता। तो शुरू बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ये चक्र को समझिए तो इस चक्र के हिसाब से नॉर्थ 0 डिग्री से स्टार्ट होके ईस्ट 90 डिग्री पे, वैसे ही साउथ 180 डिग्री पे, वेस्ट 270 डिग्री पे होता हुआ ये पूरा चक्र बनता है। ये पूरा 360 डिग्री का सर्कल है, और 360 डिग्री को टोटल 32 दरवाजों से अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक डोर आता है 11.25 डिग्री का, 11.25 डिग्री का। वैसे ही अगर नॉर्थ को देखा जाए तो नॉर्थ की जो शुरुआत है वो यहाँ से है, ये N1 से शुरू होता है। जैसे वेस्ट जहाँ खत्म हुआ, नॉर्थ वेस्ट वर्ड है ना, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या, नॉर्थ की शुरुआत, और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का समाप्ति है। यहां से शुरू होता है N1 का दरवाजा। आप 11.25, जैसे नॉर्थ वेस्ट जो है वो 315 डिग्री पे आता है, 315 डिग्री, तो नॉर्थ वेस्ट का 315 डिग्री से 11.25 लेफ्ट अगर जाएंगे तो W8 यानी वेस्ट खत्म होगा, और वहां से N1 शुरू हो जाता है। तो वैसे N1, N2, N3, N4, ध्यान से देखते जाइए, N5। जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ 0 डिग्री पे आएगा तो एक तरफ N4 और एक तरफ N5, वैसे ही 6, वैसे ही 7, वैसे ही 8, ये कुल मिला के जहाँ नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट वाला शुरू होता है उससे ठीक पहले N8 से ये खत्म हो जाता है। 1 से लेके 8 तक का जो डोर है नॉर्थ का, N1 से लेके N8 तक, ये नॉर्थ का डोर कहा जाता है। और हर एक डोर का अपना एक एनर्जी है, इनकी देवताओं के हिसाब से। जैसे रोगा तो इनका अलग है, नाग तो इनका अलग है, मुख्य अलग है। जैसे मुख्य और भल्लाट बहुत अच्छे होते हैं तो ये दरवाजा इनका इम्पैक्ट अच्छा होता है। वैसे ही करके हम सभी दरवाजों को कैलकुलेट करते हैं। ये जो दरवाजों के जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है जीवन में, उनको देवताओं के गुण की वजह से है। इसलिए अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है तो आपके लिए तो सब बराबर है। उत्तर का दरवाजा है, चलो कहीं भी पार्किंग की जगह मिल जाए वहीं पे दरवाजा ओपन कर लेना। शायद आपको पता ही नहीं कि कौन सा दरवाजा अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ दरवाजे बहुत अच्छे हैं, कुछ दरवाजे बहुत खराब हैं, कुछ दरवाजे एवरेज हैं।
तो हम बहुत अच्छा, एवरेज और खराब सबको स्टडी करेंगे। ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि N1 से लेके N8 तक कैसे कैलकुलेट होता है नॉर्थ फेसिंग में। अब इसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। अगर मैं कहूँ कौन सा दरवाजा सबसे खराब है, तो सबसे जो खराब दरवाजा यानी कि बैड डोर जो है वो होता है N1, नॉर्थ का पहला दरवाजा। फिर N2 ये खराब है, फिर N6 और N7 ये खराब है। N1 N2 यानी नॉर्थ वेस्ट में जहाँ 315 डिग्री से अगर आप शुरू करेंगे तो प्लस 11.25 डिग्री तक जाएंगे, तो ये आ गया N1। उसके बाद N2, इसका मैं डिटेल कौन से डोर का कितना डिग्री से कितना डिग्री तक कवर करता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल में मैं डलवा दूंगा, जिससे कि आप उसको देख के आप खुद जज कर पाएंगे। तो 315 डिग्री नॉर्थ वेस्ट शुरू होता है, यहाँ से 11.25 ऐड किया तो N1, उसमें 11.25 ऐड किया तो N2, फिर 11.25 ऐड किया तो N3, इसी तरीके से 11.25 ऐड करते चले जाएंगे और N8 तक पहुंच जाएंगे। N8 जहां खत्म होता है ये एक्चुअल में 45 डिग्री होता है, यानी 315 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच के जो डायरेक्शन है इसमें पूरा का पूरा नॉर्थ का सभी दरवाजे कवर हो जाते हैं। तो पहला, दूसरा, छठा और सातवां यानी 1, 2, 6, 7 इज बैड डोर। अगर आपकी नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, आप घर बनाने जा रहे हैं, तो इन 4 दरवाजों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो आप इसी खुशी में रहेंगे कि उत्तर का दरवाजा मिला था, बहुत अच्छा था, लेकिन घर में गए तो जीवन में समस्या आने लगी। और जिनके दरवाजे इसमें हैं वो जरा अपने घर के कंडीशन को देख के कनेक्ट कीजिए कि उस दरवाजे के नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में N1 का दरवाजा है, यानी नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट का कोना है उसमें जो N1 का डोर है नॉर्थ साइड वाला, अनवांटेड डिस्टर्बेंस है, कभी तो बिना मतलब के झगड़े होते रहेंगे, कभी घर में अनवांटेड हेल्थ इश्यूज हैं, या धोखा मिलना, या अनवांटेड एक्सीडेंट, बिना मतलब का चोट फोट लगता रहेगा, वो डिस्टर्बेंस है। N1 के डोर का नेगेटिव इम्पैक्ट यही है। अगर N2 की बात करें, बिना मतलब के शत्रु बन जाएंगे, मतलब कहते हैं राम और श्याम लड़ रहे थे, मोहन को जेल जाना पड़ा क्योंकि खड़ा होकर देख रहा था। ये जो समस्या है ना वो N2 से है। N2 वाला इतना डिस्टर्ब करेगा कि आपको लगेगा कभी प्रॉपर्टी का केस का मुकदमा, कभी इसका केस का मुकदमा, कुछ न कुछ शत्रु बिना मतलब के परेशान करते रहेंगे अगर आपका नॉर्थ का दूसरा दरवाजा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉर्थ हमेशा अच्छा हो जरूर नहीं है। पूरे वास्तु को, सिस्टम को समझिए। हमारे गुरुओं ने हजारों साल पहले इतना बड़ा साइंस दिया आपके समझने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, कि आगे के लोग जो हैं अपने लाइफ को वास्तु की सहायता से बेहतर बना पाए। लेकिन हो क्या रहा है, कई लोग कहते हैं वास्तु अंधविश्वास है। जरा सर्च करके देखिए, पता चलेगा कि आपके घर में जो आप जहां रह रहे हैं उसकी जैसी भी ऊर्जा है आप खुद वैसा ही बन जाते हैं। N6 का दरवाजा है। N6 का दरवाजा क्या करेगा, एक तो सोशल डिस्टेंस बनाएगा और साथ में अनवांटेड हेल्थ इश्यूज भी लेके आता है, बिना मतलब का डिस्टर्बेंस। N7 के दरवाजे में मतलब सारा परिवार एक तरफ, घर की लड़कियां फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करने का प्रयास करेंगी, या कहीं आपको ऐसा केस मिल जाए यार ये तो पूरा फैमिली के अगेंस्ट ऐसे मैरिज करना चाह रही है जो कोई फैमिली पसंद नहीं करता, चाहे वो ड्यू टू इंटरकास्ट, ड्यू टू इंटर रिलीजन, वो N7 का दरवाजा है। तो ये दरवाजा बहुत डेंजरस होता है। तो ये डोर्स हैं नेगेटिव, जो आपके लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। अगर मैं कहूँ एवरेज क्या है, तो एवरेज 2 दरवाजे होते हैं। एवरेज कहने का मतलब कि बहुत अच्छा नहीं है बट खराब भी नहीं है। अब N5 का क्या इम्पैक्ट होता है, तो N5 का जो इम्पैक्ट है वो है धार्मिक स्वभाव। एक्चुअल में कुबेर के दरवाजे के स्थान है, यहाँ का दरवाजा व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है। मतलब मैं उन घरों में गया जहाँ नॉर्थ का 5वां दरवाजा था, यानी 0 डिग्री से लेके 11.25 डिग्री तक था। मैंने देखा उनका फोकस अध्यात्म में ज़्यादा है, मंदिर का कोई ट्रस्टी बन के बैठा है, घर के अंदर जाके वो मंदिर वाली फीलिंग आई। मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो जाता है कि इतना ज़्यादा सत्वगुण जाग जाता है कि व्यक्ति का इंटरेस्ट पैसा कमाने से कम हो जाता है। फिर मैंने प्रॉब्लम देखा इन लोगों का, तो यही कह रहे सर बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, मतलब परेशान है फाइनेंस को लेके, बट आध्यात्मिक लेवल पे घर में जो वो मंदिर वाली ऊर्जाएं हैं वो बहुत एक्टिव हैं। तो इसलिए इसके थोड़ा सा नेगेटिव मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने इसको एवरेज डाला। N8 का दरवाजा बाकी चीज़ों में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देता है, बट एक चीज़ बड़ा पॉजिटिव है, ये आपके बैंक बैलेंस को बड़ा बढ़ाएगा। मतलब यूँ समझिए कि पहले बैंक में कुछ नहीं रहता था, जब से N8 का दरवाजा है तब से बैंक बैलेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, सेविंग्स बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैंने इन 2 दरवाजों को एवरेज रखा है। अगर आपके पास जो पॉजिटिव डोर का ऑप्शन नहीं है, जैसे N3 और N4 ये पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो जो मैंने पीछे बताया था अभी N5 और N8 का, ये ऑप्शन दे देना है, अगर ये दरवाजे का ऑप्शन नहीं है तो।
सबसे अच्छा दरवाजा N3 N4 है। N3 N4 का दरवाजा इतना पॉजिटिव होता है कि N3 को तो समझिए कि ये दोनों संतान प्राप्ति और उसके ग्रोथ के लिए दोनों ही दरवाजे पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि सिर्फ N4 है, वो N3 और N4 दरवाजा कुबेर की ऊर्जाओं को इतना एक्टिव कर देता है कि इस दरवाजे में जाते ही मनी अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, बच्चों का ग्रोथ होता है, उनके मेंटल ग्रोथ होता है, और आपको लगेगा कि इस घर में आने के बाद कुबेर महाराज खुश हैं, जो चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं और बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। तो N3 और N4 का दरवाज़ा सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे डोर्स के बारे में मैंने बताया, और मैं कहूँगा कि आपके घर का जो दरवाज़ा है, डिग्री आप चेक कर सकते हैं कंपास से, उस दरवाजे को सेलेक्ट कीजिए, उसी के हिसाब से बनाइए, और अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं उसमें आपको जो सिम्टम मैच कर रहा है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे कि मैं आपको उसके रेमेडीज़ तक पहुंचा सकूं। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे।